ये इस वीडियो में अपन देखेंगे व्हाट इज बर्डन इन सीटी। करंट ट्रांसफार्मर के अंदर बर्डन किसको कहते हैं, तो देखिए लिख रहेगा जस्ट लाइक अदर ट्रांसफार्मर देयर विल बी अ लोड ऑन सीटी सेकेंडरी एंड दैट लोड इज कॉल्ड बर्डन। अब देखो जैसे दूसरे ट्रांसफार्मर में होता है ना, वैसे ही करंट ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सेकेंडरी में एक लोड लगाया हुआ होता है, उसी लोड को अपन क्या कहते हैं, बर्डन। अब देखो मैंने ये डायग्राम समझा देता हूँ। ये कंडक्टर है जिसके अक्रॉस अपन को करंट को नापना है, ठीक है। ये एक्ट करता है एज अपना प्राइमरी, ठीक है। उसके ऊपर अपन ये रिंग सी लगती है करंट ट्रांसफार्मर में, उसके ऊपर ये वाइंडिंग लिपटी हुई होती है, ये अपनी होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। अब इस सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी भी अपन खुला नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। अभी इसका कारण देखेंगे अपन आगे कि इसको खुला क्यों, ओपन क्यों नहीं छोड़ते हैं। आपने बहुत सुना होगा कि करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कभी भी ओपन नहीं रहती, ठीक है। तो वहाँ ओपन नहीं रहती तो अपन क्या करते हैं, एक लोड लगाते हैं इसमें, उसी लोड को करंट ट्रांसफार्मर में हम क्या बोलते हैं, बर्डन, ठीक है। अब देखो आगे देखेंगे, वाई लोड ऑन सीटी इज कॉल्ड बर्डन। अब जो लोड लगा है सीटी पे उसको बर्डन क्यों बोलते हैं, ये तो पता है लोड लगा है उसको बर्डन बोलते हैं, बर्डन क्यों बोलते हैं, ठीक है। देखो ये रीड करता हूँ मैं, द रीजन वाई वी कॉल्ड लोड ऑन सीटी एज अ बर्डन इज दैट लाइक अ नॉर्मल ट्रांसफार्मर सीटी सेकेंडरी कांट बी केप्ट ओपन, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले की तरह बताया ऊपर कि जैसे नॉर्मल ट्रांसफार्मर में होता है, वैसे ही करंट ट्रांसफार्मर की ये जो सेकेंडरी है उसको हमेशा अपन ओपन नहीं छोड़ते, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ओपन क्यों नहीं छोड़ते। देखो यहाँ पे मान लो ये करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी है जो ब्लैक में दिख रही है, और ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी अभी यहाँ पे ओपन छोड़ रखी है। इस करंट ट्रांसफार्मर हमेशा स्टेप डाउन करता है करंट को, तो ये रेटिंग दे रखी है 4000 से 4000 से 1 एम्पियर में ये स्टेप डाउन कर रहा है, ठीक है। अब देखो सेकेंडरी में 4000 से 1 एम्पियर पे करंट को ला रहा है, ठीक है। करंट को कम कर रहा है, स्टेप डाउन कर रहा है। इसका मतलब जो वोल्टेज है वो इसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगा, क्योंकि अपन को पता है ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी में पावर तो सेम रहती है, बस करंट या वोल्टेज को अपन घटा या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अगर करंट सेकेंडरी में बढ़ता है तो वोल्टेज भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, ठीक है। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो ये पूरा का पूरा जो है ये सेकेंडरी टर्मिनल अगर ओपन हुआ तो इसके अक्रॉस आ जाएगा, ठीक है। इसके अक्रॉस आ जाएगा तो ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये अपनी बर्न कर सकती है, ठीक है। जहाँ पे करंट जीरो हो जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप कुछ होगा नहीं, इसका मतलब ये पूरा का पूरा वोल्टेज सेकेंडरी के अक्रॉस आएगा और ये अपनी सेकेंडरी क्या है, बर्न कर सकती है, ठीक है। तो ये लिख रखा है, यही थ्योरी लिख रखी है यहाँ पे। एज हाई करंट इज स्टेप डाउन टू लोअर वैल्यू ओपन सीटी सेकेंडरी विल कॉज 0 एम्पियर करंट इन द सेकेंडरी। जब हाई करंट स्टेप डाउन करेंगे तो ये ओपन रहेगी, ठीक है। ओपन सर्किट मतलब करंट क्या है, 0, ठीक है। विच विल अल्टीमेटली लीड टू हाई वोल्टेज, जो हाई वोल्टेज को लीड करेगा, ठीक है। मतलब हाई वोल्टेज आ जाएगा, उधर करंट 0 होगा तो वोल्टेज पूरा का पूरा आ जाएगा। विच मेक बर्न द सीटी सेकेंडरी वाइंडिंग एंड कैन डैमेज द सिस्टम। ये क्या करेगा, सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग को बर्न कर सकता है और सिस्टम को भी डैमेज कर सकता है। सो इट इज़ नेसेसरी टू लोड द सीटी सेकेंडरी कंटिन्यूसली एंड अल्टीमेटली इट एक्ट एज अ बर्डन ऑन सीटी। तो करते क्या है अपन, जो सेकेंडरी वाइंडिंग है करंट ट्रांसफार्मर की उसको कंटिन्यूसली अपन लोड करते रहते हैं, ठीक है। लोड मतलब बर्डन लगाते रहते हैं उस पर, ठीक है, ताकि वो बर्न ना करे और पूरा का पूरा वोल्टेज सेकेंडरी पे ना आ जाए, ओपन टर्मिनल हो तो। एंड दैट्स वाई लोड ऑन सीटी नेम्ड एज बर्डन। तो इसीलिए जो सीटी होता है, लोड होता है सीटी पे, उसको क्या बोलते हैं, बर्डन बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी देखिए क्वेश्चन भी आया हुआ है इस पर। वाई बर्डन इज इन वोल्ट एम्पियर। तो मैं आपको बता दूं जो बर्डन की रेटिंग होती है, जो बर्डन अपन नापते हैं वो नापते हैं वोल्ट एम्पियर में, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, वोल्ट एम्पियर में भी नापते हैं और इम्पीडेंस में भी नापते हैं, या मैं बोल दूं ओम में भी नापते हैं, ठीक है। रेटिंग अगर वोल्ट एम्पियर में भी आएगी और दूसरी ओम में भी आएगी, लेकिन जनरली याद रखना वोल्ट एम्पियर लिखते हैं। ऑप्शन में वोल्ट एम्पियर आए तो वोल्ट एम्पियर ही लिखना है, ठीक है। दोनों का ऑप्शन है तो दोनों लिखना है, ठीक है। ये लिख भी रखा, द लोड कनेक्टेड टू द सीटी सेकेंडरी इज मेंशन इन वोल्ट एम्पियर, ठीक है। नॉर्मली भी लिख रखा है यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में, ताकि आपको ध्यान रहे। एज इन अ ट्रांसफार्मर द कनेक्टेड लोड इज ऑफ रजिस्टिव कैपेसिटी और इंडक्टिव टाइप, ठीक है। अब देखो ये वाली बात मैंने इसलिए लिखी है, अब अपन उसको वोल्ट एम्पियर में क्यों नापते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन को पता है पावर क्या है, पावर में रिएक्टिव कंपोनेंट भी है, ठीक है, और अपीरेंट कंपोनेंट भी बनेगा, ठीक है। अगर मैं उसको वाट में बोल सकता था, अगर मुझे पता हो कि लोड मेरा रजिस्टिव है, लेकिन ये वाली बात मुझे पता नहीं है। अगर लोड रजिस्टिव होता तो रजिस्टिव लोड की हमेशा पावर किस में आती है, वाट में आती है, ठीक है। लेकिन अभी अपना लोड रजिस्टिव भी हो सकता है, कैपेसिटिव भी हो सकता है और इंडक्टिव टाइप भी हो सकता है, और होगा ही, क्योंकि जो अपनी सप्लाई है ट्रांसफार्मर की वो एसी पे ही काम करती है, तो ये तीनों फैक्टर आएंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस वगैरह ना बोल के अपन उसको बोलेंगे इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस होगा तो अपना को जो उसकी रेटिंग है वो वोल्ट एम्पियर में देनी ही पड़ेगी आपको। आप ये वाली बात समझ सकते हो, क्योंकि रजिस्टिव होता तो अपन बोल सकते थे वॉट में, ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या है,
इम्पीडेंस है, ठीक है, क्योंकि रजिस्टिव कैपेसिटी और इंडक्टिव तीनों नेचर आएंगे वहाँ पे, क्योंकि एसी सप्लाई है। तो अपन जो रेटिंग है, ठीक है, जो बर्डन है उसकी रेटिंग हमेशा वोल्ट एम्पियर में लेते हैं और ओम में भी लेते हैं, ठीक है, आपको वो भी बात याद रखनी है। तो देखो यहाँ पे पूछ रखा है एसएससी जेईई में ये क्वेश्चन, द बर्डन ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज एक्सप्रेस्ड इन, तो करंट ट्रांसफार्मर के बर्डन को किस में एक्सप्रेस करते हैं, वाट में नहीं करते, वोल्ट एम्पियर में करते हैं, ठीक है। रेटेड सेकेंडरी करंट और वोल्टेज रेटिंग ऑफ सेकेंडरी इनमें नहीं, वोल्ट एम्पियर में, ठीक है। तो ये देखो एसएससी जेईई 2011 में आया हुआ है। थैंक यू।